الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلى محمد وعلى محمد سردی اگر مزاج گرامی پر غالب نہیں ہے تو صلوات اس سے بلند آواز میں بھی دیجیے محمد وعلى محمد انتہائی طور پر ممنون و مشکور تہہ دل سے کہ عشرۂ محرم الحرام میں ایک تسلسل کے ساتھ ایک چھٹے سال آپ کی ان نورانی چہروں کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ پروردگار عالم اس وقت رات کی تاریکی میں آپ حضرات کا اس مقدس صفِ ازا پر تشریف فرما ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پوری دنیا میں محسن کائنات کا قلم جہاں جہاں پر منعقد ہے، پروردگار ان تمام صفائے ازا کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے۔ جتنے ملعون ان صفائے ازا کے متعلق غلط گمان رکھتے ہیں اور غلط ارادے رکھتے ہیں، پروردگار اپنے قہر و غضب کے ساتھ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ عشق و محبت و معرفت کے ساتھ غم مظلوم کربلا منانے اور اس مقصد کی تکمیل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حجت برحق حضرت امام زمان علیہ السلام کہ ظہور پردور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے مبارک قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام دعاؤں کی بجا آوری و قبولیت کے لیے بلندر صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان محترم، 1435 ہجری کے اس سال نو کا آغاز اور 2013 کے عیسوی سال کا اختتام کائنات کے
उस शरीफ नसब और अजीम हसब इंसान के जिक्र से हो रहा है। एक माजरत में इब्तिदा में करूँ आप दोस्तों से, आप माशाल्लाह वाकिफ हैं मेरे मिजाज से भी, और ये अलबत्ता जसारत है कि आलिम दीन के बाद एक तालिब इल्म का आपकी खिदमत में हाजिर होना, लेकिन अब आपका ये अपना ज़ौक़ है कि आपने क्या फैसला करना था। लेकिन जो मेरा फैसला था वो यही था कि मुझे उनसे पहले पढ़ाया जाए, इसलिए कि हर हिफ्ज़ मरातब जो है वो ज़हन में रहना चाहिए। जो बुजुर्गवार है वो बुजुर्गवार है, लेकिन बहरहाल बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को मोमिनीन के सामने अपने हथियार डालने पड़ते हैं। तो आप हजरात इंशाअल्लाह साथ देंगे और मौसम की ठंडक आपके इंशाअल्लाह इश्क की हरारत पर गालिब नहीं आनी चाहिए। और लफ्ज़ की इब्तिदा से ही आप समझ गए होंगे कि इस अशरे में मुझे क्या पढ़ना है, और आप लोगों के स्पोर्ट बिलखसूस नौजवानों के स्पोर्ट मुझे क्या करना है। हम 1435 हिजरी का आगाज और 2013 ईस्वी साल का इख्तिताम, तवज्जो रहे लफ्ज़ों पर, किसी फानी के जिक्र से नहीं बल्कि उसके जिक्र से कर रहे हैं कि जिसने तौहीद और नबुव्वत को बका अता कर दी। किबला के मौजू को ही इंशाअल्लाह साथ साथ लेके आगे बढ़ेंगे। उस शरीफुन नसब और अजीमुल हसब, क्योंकि मेरे मजमे में शुअराए किराम भी तशरीफ फरमाए, मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, तो साथ साथ आप चलेंगे इंशाअल्लाह। अजीज हजरात और बुजुर्ग सुनने वाले तशरीफ फरमाए। उस शरीफुन नसब और अजीमुल हसब, ये बार बार लफ्ज़ किसी नुक्ते तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। शरीफुन नसब और अजीमुल हसब इंसान के, मैं फरिश्ता नहीं कह रहा, फरिश्ता नहीं कह रहा हूँ, मलक नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ रुक जाता हूँ। डॉक्टर इकबाल का शेर बेसाख्ता मेरे ज़हन और मेरी जुबान पर आ रहा है। मैंने क्यों हुसैन को इंसान कहा है? इसलिए कि अगर हुसैन को इंसान ना कहूँ तो फिर शरफ़े इंसानियत किसे कहूँ? होती है। दुआ करें अगर जुमले तक पहुंच जाए और फिर मैं इस मजलिस का अजीब जोर आपके सुपुर्द करूं। फरिश्ता कहने से मेरी तहकीर में यानी तौहीन होती है, मेरी हकारत होती है, मकाम से गिर जाता हूं मैं। इकबाल कहता है कि फरिश्ता कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मसजूद मलाइक हूं, मुझे इंसान ही रहने दो। मैं मसजूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। और याद रखिए इकबाल कहते हैं मैं मसजूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। बस जो मसजूद मलाइक है वो इंसान है, और जो इसकी तख्लीक का सबब है वो रूह है। इंसान है, क्या कहा? मैं मसजूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। और जो मसजूद मलाइक है, कुरान ने क्या कहा उसे? कि परवरदिगार ने अपने मलाइका से कहा कि जब मैं इसमें रूह फूंक लूं तो तुम सबके सब सजदे में गिर जाना। ये कौन था जिसके सामने कहा सजदे में गिर जाओ? आदम। और याद रखिएगा आदम इस कायनात का पहला बशर है, लेकिन इस बशर की तख्लीक का सबब कोई और है। अब अजीब
यतीम और अग्र मुसलमानों पे तो फातिहा पढ़नी चाहिए। तवज्जो है, मेरे लफ्ज़ों पे बोल रहे हैं। हर शख्स देखिए नहीं पहुंचेगा, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं अपने उस लेवल से नीचे नहीं आया करता। और ये क्यों कह रहा हूँ लेवल से नहीं नीचे आऊंगा, क्योंकि ये लेवल जहां आपने पहुंचाया है अब आप उसको बर्दाश्त भी करें। तो आदम पहला बशर है, आदम पहला इंसान है, लेकिन इस पहले बशर के सामने एक मलऊन झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पहले बशर के सामने एक बदबख्त झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। लिहाजा किसी के सजदों को देखकर, किसी की नमाजों को देखकर, किसी के कयामों कऊदो रकू को देखकर उसकी तारीफें ना करने लग जाए कीजिएगा। बहुत बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा रियादतकार है, ये तो सहबे तरीकत है, ये तो फना फिल्ला है। ऐसे फना फिल्ला जब अल्लाह की बारगाह से निकले तो लानती बन गए। मौका मुनासिब होता तो चेहरों से नकाबें फेंक ली जाती। तो ये तारीख का एक वो नुक्ता है जो आम बच्चों तक नहीं पहुंचेगा, ना बच्चे आम पहुंचेंगे इस तक। ये वही बच्चे पहुंचेंगे जो किताबों के साथ वाबस्ता है। तो पहले बशर के सामने ये नहीं झुका, लेकिन एक मंजर आई जब ये अपने आप पर नाला था कि काश आदम को सजदा कर लेता। खुदा करे ये पैगाम पहुंच जाए, खुदा करे ये पैगाम पहुंच जाए। और मैं किबला का जो मौजू है उसे एक जुमले में कामिल करूँ, इंशाअल्लाह 10 दिन में कामिल करेंगे, लेकिन मैं तालिब इल्म हूँ, पूरे जुमले में उनकी उस पूरी बहस का नतीजा दे देता हूँ आपको कि नहीं झुका आदम को सजदा, रूह अव्वल नहीं किया। जब नहीं किया सजदा आदम को तो एक जमाने में अपने मुकद्दर पे नाला है, परेशान है, गलती होगी और खुदा से कह रहा है परवरदिगार। कब कहा इसने कि जब सहराए